प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर से समय के लिए जो प्रभु ने आपको मुझे हम सभी को दिया। इसलिए सारी महिमा सारा जलाल मैं खुदावन यीशु मसीह को देता हूँ, जो आदर जो स्तुति के योग्य है, जो था, जो है और जो जल्द आने वाला है। उसी के नाम में आप सभी को यीशु भवन पेज पर मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। जो अलग अलग स्थानों से अलग अलग जगह से मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का मैं यीशु भवन पेज पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं आप अपने घर में अपने परिवार में अच्छे से हैं और आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और प्रभु के कार्यों को करें और प्रभु में उन्नति को पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक लोगों के मध्य में आप इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़े और प्रभु के वचन से आशीष पाए। तो जल्द से जल्द आप वीडियो को शेयर भी करते जाएं, ताकि हम आज के कलाम की ओर चले और आज का कलाम हमारे जीवन में बड़ी बरकत को, बड़ी आशीष को जो लेकर आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। क्या कह सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ओके, चलिए यहाँ पर दो लोग बैठे हैं, मेरी वाई बैठी है, मेरी मम्मी बैठी है, तो यहाँ पे भी इन्होंने हालेलुया कहा और आप सभी का भी मैं हालेलुया देख रहा हूँ ऑनलाइन। और आप करते जाए, ये हालेलुया मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, ये हालेलुया आप अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो प्रभु के नाम की बढ़ाई हो और प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। चलिए आज के वर्ड की ओर जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। मैंने मसीह जीवन में अक्सर एक बात लोगों से कहते सुना और अभी भी कहते हैं, मुझे अच्छा घर बनाना है। घर बनाना बुरी बात नहीं है। कई लोग कहते हैं मुझे अच्छा चर्च बनाना है। चर्च बनाना भी बुरी बात नहीं है। कई लोग कहते हैं मुझे अपना परिवार को कंप्लीट करना है, शादी करना है, अपने वंश को फैलाना है। शादी करना या फिर फैमिली को आगे बढ़ाना ये भी गलत काम नहीं है। हर एक इंसान कुछ ना कुछ बनाने की योजना में रहता है। फर्स्ट फ्लोर का घर है तो वो सेकंड बनाने की प्लानिंग करता है। चर्च अच्छा है, उसको और बड़ा करने की हम बनाने की कोशिश करते हैं। और ये सारे काम मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह में ये सारे काम बेकार नहीं हैं। ये सारे काम ठीक है। पर क्या एक मसीह व्यक्ति को घर बनाने से पहले, चर्च बनाने से पहले, परिवार बनाने से पहले एक अपनी गवाही बनानी चाहिए? क्या कह सकते हैं? हालेलुया। और आज का विषय है मसीह में हमारी गवाही बननी चाहिए। अक्सर मैंने मसीहों को लड़ते देखा है। अक्सर मैंने मसीह लोगों को गाली गुप्ता, दारू सिगरेट पीते भी मैंने देखा है। वे अपनी गवाही नहीं बनाते हैं। एक मैंने प्रचार किया था कि परमेश्वर हमारी गवाही दे रहा है। ये प्रचार अलग है। ये प्रचार क्या है? जो संदेश है, हमें अपनी एवरीडे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अपनी गवाही को बनाना है। इस बात पर हम कभी ध्यान ही नहीं करते हैं। आई एम राइट? मैं सही कह रहा हूं? जो यहां बैठे वो तो बोले कम से कम। हाँ, अपनी गवाही की ओर हम ध्यान नहीं करते। आपको मालूम है मसीह जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है हमारे लिए? आप सोचते होंगे हमने घर बनाया, ये कीमती चीज है। आप सोचते होंगे मेरा चर्च पहले 1000 फुट का था, अब 2000 फुट का हो गया है। पहले 500 लोग आते थे, अब 2000 लोग आने लगे। मेरे पास 10,000 की नौकरी थी, अब 20,000 की नौकरी लग गई। मेरे पास 1 वेज का फ्लैट था, अब 2 वेज का हो गया। मेरे पास साइकिल थी, मोटरसाइकिल आ गई। हम इनको क्या करते हैं? इन्हें महत्वपूर्ण समझते हैं। ये हमारे लिए खास है। और मैं कह सकता हूं यस, ये हमारे लिए जरूरी है, पर इससे बढ़कर हमारी गवाही हमारे लिए कीमती है।
एक बार मसीह जीवन में गवाही बिगड़ गई ना, तो लोग आपको उस नजरिए से नहीं देखेंगे। आपने 20 साल अपनी सेवकाई को दे दिए, आप 5 साल से सेवकाई कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, 20 साल से कर रहे हो, 40 साल से कर रहे हो, 50 साल से कर रहे हो, और एक दिन आपकी गवाही बिगड़ेगी, लोग आपके 50 साल की सेवकाई को नहीं देखेंगे, रोज उस दिन को देखेंगे जिस दिन आपने अपनी गवाही को बिगाड़ा। फॉर एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लिया जाए आपने मुझे कुछ नशा करते देख लिया, नशा करते देखा, या वे विचार करते आपने मुझे देख लिया, या कुछ पाप करते आपने मुझे देख लिया, तो लोग मेरे पिछले के जीवन को याद नहीं करेंगे, ये भाई पहले क्या करता था और अब क्या कहेंगे, अब ये क्या कर रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, सच है। पर हम क्या करते हैं, अपनी गवाही की ओर ध्यान नहीं करते हैं, हमें अपनी गवाही पर हम लोग जोर नहीं डालते हैं। हम अपने घर मकान बनाने में, ये सब चीजों में बिजी हैं, हम अपने यार दोस्तों में घूमने फिरने में बिजी हैं, कभी हम अपनी गवाही की ओर नहीं ध्यान देते। मालूम है, आप सुसमाचार से लोगों को प्रभु में नहीं ला सकते हो, आप अपनी गवाही के जरिए प्रभु में लोगों को ला सकते हो। सुसमाचार तो इतना फैल रहा है, और व्हाट्सएप फेसबुक आप ऑन करो, हर एक प्रचार करने वालों की, प्रभु के दासों के दासियों की बाढ़ आई हुई है ऑनलाइन पर सब लोग प्रचार करे जा रहे हैं, पर गवाही कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कई बहनों को देखा, बाइबल में लिखा है औरत को सभा में बोलना ज्यादा ठीक नहीं है, और जब वो प्रभु के भवन में आए तो वो अदब से आए, तमीज से आए, सर पर दुपट्टा लेकर। भाइयों के लिए ये आज्ञा नहीं है, ये बहनों के लिए है। कई बहनों को मैंने देखा, वे काम अच्छा करे प्रभु में, और उनका रहने का स्टाइल, ऑनलाइन आने का, फिर बाद में कहते हैं ये मुझे चेक कर रहा है, वो मुझे चेक कर रहा है। अरे भाई, आपने पहरावा ही ऐसा किया तो लोग तो चेक करेंगे ही करेंगे। किस प्रकार की हमारी गवाही है? मालूम है, एक दारू पीने वाले की भी गवाही होती है। वो सामना, अरे वो जैसा तो दारू पीने वाला नहीं मिलेगा दुनिया में। सुबह उठते ही दारू, और रोज हम सुबह पूछते रहे सामना क्यों दारू पी? अरे उतार रहा हूं। फिर चढ़ाता क्यों भाई? तू चढ़ाता क्यों? मुझे उतारनी है। तो गलत काम करने वाले की भी गवाहियां बनी हुई है। आज हमारी मसीह जीवन में क्या गवाही बनी अभी तक? मैं आपको एक वचन पढ़ाऊंगा, आप हिल जाओगे उस वचन को पढ़ते। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा उस चीज की ओर, मैंने भी नहीं दिया, और मुझे जब मैंने बारीकी से उसको पढ़ा तब मैं समझा। बाइबल पढ़ने का भी तरीका, कई लोग तरह से पढ़ते हैं। प्रभु धन्यवाद, आज का एक चैप्टर पूरा हो गया। कई लोग बड़े प्यार से पढ़ते हैं, रिलैक्स होकर पढ़ते हैं। प्रभु अपनी वाणी को, अपने शब्द को मुझे सुनाएगा। आपने विश्वास है, भले आप पास्टर हो, बिशप हो, इवेंजलिस्ट हो, आप कोई भी पद पर क्यों ना हो कलीसिया के अंदर, जिस दिन आपकी गवाही बिगड़ गई उस दिन आपकी पूरी सेवकाई पर पानी फिर जाएगा। लोग आपको पास्टर या बिशप या इवेंजलिस्ट की तरफ से नहीं देखेंगे, लोग आपको एक नजर से देखेंगे, अरे भाई ये पास्टर, ये बिशप, ये इवेंजलिस्ट पाप करता है। क्या हमारे घर में हमारी गवाही कैसी है? घर में हमारी गवाही नहीं बन रही है। बाहर तो छोड़ दो, घर में लड़ाई झगड़े, मार पीट, गाली गुप्तार, और चर्च में आकर तो ऐसे बैठ जाते, हमसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं दुनिया में। आपको एवरीडे, हमेशा, रोज आपको फाइट करनी है शैतान की युक्तियों, संसार और संसार के लोगों से। जब आप इनके बीच में रहकर आप फाइट करते हो और अपनी गवाही को बनाते हो, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपकी गवाही को बनाने में प्रभु आपकी मदद करेगा। जब आप गवाही बनाने के लिए तैयार होते हो, तैयार का मतलब क्या है? एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लिया जाए कोई मुझे आकर कहे, अमन भाई
तम्बाकू चाहिए भाई, मैं नहीं खाता, मेरा दिल प्रभु का मंदिर है, वहां से चले जाओ। फिर कोई दूसरा मिला, अरे अमन भाई ड्रिंक चाहिए, थोड़ा सा पैक लेना, अरे नहीं भाई मैं नहीं पीता, मेरा दिल प्रभु का मंदिर है। कोई दूसरा कहेगा, अरे अमन भाई रम है, रम पीते ही मिट जाएंगे गम, बाइबल में लिखा है कि कोई ऐसा दारू का प्याला भी करे उसको देखना भी नहीं है। ये सारे वचनों को जब मैं सामने रखता हूं और मैं इन चीजों से बाहर निकल जाता हूं, तो अब ही लोग कहेंगे यार अमन भाई के जीवन में तो इतना चेंज, ना तो ये दारू पीता, ना सिगरेट पीता, ना गुटखा खाता, ना तम्बाकू पीता। फिर वे ही लोग कहेंगे यार सचमुच प्रभु में जाकर इसका जीवन बदल गया। आज कोई कहते हैं कि प्रभु में जाकर हमारा जीवन बदला है? इधर ध्यान दें, क्या कोई कहते हैं कि हमारा जीवन बदला है? कुछ नहीं बदला। पहले सूखे पापी, अब गीले पापी, कुछ चेंज नहीं है अभी तक। मैं 20 मिनट का संदेश आपको दूंगा, 10 मिनट में आपसे बात कर चुका। ध्यान से सुने, आपका मेरा एक काम है। यदि इस वचन को आपने अपने जीवन में लागू कर लिया ना, भले आप चर्च में ये मत सोचो जो चर्च में प्रचार करते हैं वे ही इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचो जो चर्च में कांगो, तबला, झांझ, गिटार बजाते वे खास है। आप ये ना सोचे जो चर्च में वर्शिप करते हैं वे खास है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, प्रभु की नजर में छोटे से लेकर बड़े तक हर एक व्यक्ति प्रभु की नजर में खास है। हर एक इंसान प्रभु की नजर में खास है। ये मनुष्य की पार्शलिटी है। इंपॉर्टेंट लोगों को साइड में, मिडिल क्लास के लोगों को डाउन, हाई फाई लोगों को आगे बिठाओ। ये कलीसिया के अंदर होता है, बाहर होता है। प्रभु की नजर में ये कुछ नहीं है। प्रभु की नजर में वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है जो मसीह जीवन में रोज अपनी गवाही को बनाता है। बोले हालेलुया। चलिए अब वचन की ओर चले। अब बोलेंगे 10 मिनट होगी, वचन नहीं आया। आपको मालूम है बाइबल में एक शख्स है, बाइबल में एक शख्स है, प्रत्येक दिन उसका सामना पाप से होता था। रोज हमारा भी होता है पाप से सामना। कोई सुंदर सी गई बैठ गई, हमारा भी सामना होता है पाप से। जहां झूठ बोलने का मौका है फट से झूठ बोल देते हैं। हमारा भी सामना होता है। इसकी टोपी इसके सर पर पहनाने का, ये भी हमारे सामने होता है, फट से टोपी पहना देते हैं। प्रत्येक दिन हमें अपनी गवाही बनानी चाहिए। एवरीडे एक वचन पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। शायद आपने पढ़ा होगा, मुझे नहीं मालूम, पढ़ा होगा तो प्रभु को धन्यवाद। नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेना। निकाले मेरे साथ उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय पद 10 को पढ़े। मतलब मेरी वाइफ को मालूम था ये पढ़ा। और ऐसा हुआ कि ऐसा लिखा है, जवान एक लड़का है। उसके हिस्ट्री में आपको बता देता हूं, आपको मालूम होगा, इसके वचन पढ़ते आप समझ जाओगे। जवान एक लड़का है जिसका नाम यूसुफ है। वो अपने भाइयों का ठुकराया हुआ बंदी गृह में फेंका गया। उसके भाइयों ने गड्ढे में फेंक दिया। 20 चांदी के सिक्कों में उनके भाइयों ने बेच दिया। एक सेवक क्या कह रहा था, 30 चांदी के सिक्के में, 30 चांदी के सिक्के में, 30 चांदी के सिक्के में। किसी ने कमेंट किया, पास्टर जी 20 चांदी के सिक्के दे। अरे हाँ, क्या हो गया, 10-20 हो गई, बात तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है ना भाई। 21 होते समझ में, 22 हो तुम 30। 20 चांदी के सिक्कों में यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया। वो वहां से गया, फिर लोगों ने पोतीपर के यहाँ पहुंचा और पोतीपर के घर में रहने लगा। और पोतीपर ने यूसुफ को सारा अधिकार दिया, सारा अधिकार। मान लीजिए कोई मेरे घर में आ जाए, मेरा नौकर है, वो अच्छा है, वफादार है काम के प्रति, तो मैं उसको सारा काम सौंप दूंगा भाई, ये सब देखकर मेरा। वैसे ही यूसुफ के साथ हुआ। पर ऐसा लिखा है, पोतीपर की पत्नी यूसुफ के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, वे विचार करने के लिए प्रत्येक दिन उकसाती थी। लिखा है वचन में, पढ़े 10 पद।
और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन, ऐसा लिखा है रोज, हाँ, यूसुफ से बातें करती रही, यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी। मतलब यूसुफ से वो क्या बात कर रही थी मालूम है? मेरे साथ व्यभिचार कर। मतलब क्या लिखा है? प्रत्येक दिन, मतलब करती होगी ना रोज। सोचो, इस वचन पर थोड़ा ध्यान दो। प्रत्येक दिन, इसकी जगह हम ये भी कह सकते हो रोज उसको उकसाती थी। वो किसके बारे में? पाप करने में। आज शैतान हमें रोज उकसाता है ना, आज झूठ बोल, आज व्यभिचार कर, आज ये कर, आज दारू पी, तंबाकू खा, गुटखा खा, सिगरेट पी। शैतान हमें रोज उकसाता है। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, गवाही वो बनाता है जो शैतान को नो करता है, यीशु को यस करता है। वो व्यक्ति अपनी गवाही बनाता है। हाँ पढ़े, हाँ 11 पद पढ़ो। हाँ पढ़ो, पूरा 10 पढ़ो। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें और करती रही, ऐसा हुआ कि वो रोज यूसुफ से बातें करती थी, पर उसने उसकी ना मानी। ऐसा लिखा है, यूसुफ ने उस स्त्री की ना मानी। साफ लिखा है, हाँ, कि हाँ, उसके पास लेटे, कि उसके पास लेटे, या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ? अब ध्यान से सुने, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए, हाँ, घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न ऐसा था। लिखा है, कोई भी नहीं था वहां पर। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ तू रिलेशन बना। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर वो भाग गया और बाहर निकल गया। अभी ध्यान से सुनो, बाहर निकल गया। घटना भली बात जानते हो, ध्यान से सुने। जो लोग प्रभु का भय मानते हैं, जो लोग प्रभु का डर मानते हैं, जो लोग इस बात से भयभीत होते हैं कि मेरी गवाही ना बिगड़ जाए, जो लोग प्रभु का डर मानते हैं और वो बिलीव करते हैं कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे देख रहा है, वही लोग अपनी गवाही को बनाते हैं। वे लोग अपनी गवाही को बनाते हैं। आप पाप करते समय एक बार विचार कर ले कि आपका यीशु आपको देख रहा है। दुनिया की नजर 4 दीवारी तक है। मैं ये 4 दीवारी में खड़ा हूं, 4 दीवारी के अंदर जो भी है सब दिखाई दे रहा है। ये 4 दीवारी के बाहर नहीं देख सकता। पर कलाम में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी है। मनुष्य का देखना, यहोवा का देखना एक जैसा नहीं है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, पर यहोवा मनों को जांचता है। यहोवा मनों को जांचता है। जिस दिन आपके मन में प्रभु का डर होगा, जिस दिन प्रभु का भय आपके अंदर होगा, आप उस दिन पाप नहीं करोगे। और जब आप प्रभु का डर और भय आपके जीवन में रहेगा, मैं ऐसा समझता हूं रोज आपकी गवाही बनेगी, रोज आपकी टेस्टमनी बन जाएगी। ऐसा लिखा है, यूसुफ की पत्नी और पोतीफर की पत्नी रोज उसको उकसाती थी। क्या रोज हमें शैतान भी उकसाता? कोई गुस्सा आता, मुझे भी आ जाता है, मैं भी इंसान हूं, मैं भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं। पर हमें एक बार या 2 बार हमको उस चीज पर विजय प्राप्त करनी है। मैं और आप, हम रोज, हमारा शैतान से मुकाबला होता है, शैतान की युक्तियों से मुकाबला होता है, शैतान के कामों से मुकाबला होता है। पर हमारा काम है कि उनके ही बीच में रहकर हमें अपनी गवाही को बनाना है। आपको मालूम है कमल का फूल? मालूम है कमल का फूल? कमल का फूल है ना, कीचड़ में उगता है। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, और वो कमल का फूल उसके बीच में खिलता है। क्या कमल का फूल? नहीं, कीचड़ है, कीचड़। मैं यहाँ पे क्यों खिलो? कभी कहता कमल का फूल? नहीं। इस संसार के चारों तरफ बुराई है, पर इनके बीच में ही हमको खिलना है, इनके बीच में हमको अपनी गवाही को बनाना है।
और गवाही वो व्यक्ति बनाता है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। ऐसा लिखा है, एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 4:3 पढ़ते हो तो वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बन जाओ। यह प्रभु की इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है। मैं पढ़वाना नहीं चाहता, समय नहीं है। मैं आपको और 2 बातों बताकर समाप्त करूं, ध्यान से सुने। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो। हमारी पवित्रताई में हमारी गवाही होनी चाहिए। पहला पॉइंट ध्यान से सुने, अपनी पवित्रताई में अपनी गवाही बनाओ। यूसुफ ने अपनी पवित्रताई को बिगाड़ा नहीं। जिस दिन आपको ये लगेगा मेरे साथ मेरा प्रभु चलता है, उस दिन आपकी गवाही बनेगी। आज छोटे छोटे बच्चे को फैशन देखो, पेंटिकोस्टल लड़कियां, बिलीवर बच्चे, जब वे बच्चे छोटेपन में फैशन में बढ़ते हैं, जब वो बड़े होते हैं, जब माँ बाप बोलते हैं ऐसा मत कर, फिर वे नहीं सुनते। मैं ये नहीं कहता आप अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, ये सब करो, पर आप वो खिलाओ, वो पहनाओ जिसमें उनकी गवाही बने, जिसमें उसकी गवाही बने। साहब, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये दुनिया थोड़े समय के बाद हमें छोड़नी है। आपने क्या खाया, क्या पहना, कितना कमाया, प्रभु ये सब नहीं पूछेगा। प्रभु ये पूछेगा तूने कितना पवित्र जीवन जिया। प्रभु ये पूछेगा। आपके पास करोड़ों रुपया आपके बैंक में होगा, प्रभु को इससे लेना देना नहीं है। आपकी पवित्रताई आपको अरबों खरबों का सोने का घर देगी, वो देगी आपको। आपके कपड़े, आपके वस्त्र, आपका रहना सहना, इससे हमारी गवाही बनती है। यूसुफ ने अपनी पवित्रताई को बनाए रखा। वो चाहता तो वे विचार भी कर सकता था। कोई घर में नहीं था। उन दिनों के घर ऐसे नहीं होते थे, आजकल के घर का पता कैसे, घुसते ही खत्म। छोटे छोटे घर होते हैं, 400-500 का एरिया, जैसे घर में घुसे घर खत्म। उन दिनों में ऐसे घर नहीं होते थे, इतने बड़े बड़े महल होते थे, बड़े बड़े महल होते थे। एक एक महल के अंदर बहुत सारे द्वारपाल खड़े रहते, इतने बड़े बड़े घर होते थे। सोचो, इतने बड़े घर में यूसुफ अकेला था, पोतीफर की पत्नी अकेली थी। और वचन क्या पढ़ा हमने, उसको हम रोज उसको क्या करती थी, बातें करती थी, उकसाती थी। लिखा है वचन में। किसी और को मौका मिले ना, मौके में चौका मारेगा। छोड़ो, प्रभु का क्या है, जब न्याय करेगा तब करेगा। पर जो प्रभु का भय मानते हैं ना, वे ही अपनी गवाही को बनाते हैं। आज हमारे मन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, लड़कियों के जीवन में, बच्चों के जीवन में भय नहीं है ना, आज उनकी कोई गवाही नहीं है। चर्च में आने की भी कोई गवाही नहीं है। कब आए? जब मर्जी आ गया। कुछ लोग तो ऐसे आते जैसे सो के उठ के चर्च में ही आए हैं। आएंगे ऐसे निकालेंगे। हाँ, कोई गवाही नहीं है। और कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं, चर्च में आते हैं, बाइबल खोलते हैं, बाइबल में मोबाइल रहता है और उस मोबाइल पर वो हिसाब जोड़ते हैं, कितना खाया, कितना बचा है, कितना बैंक बैलेंस है। और कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं, चर्च में बाइबल के बीच में उनकी राशन की लिस्ट होती है, 2 किलो शक्कर, 5 किलो चावल। ये अरे भैया, ये घर में कर लो एक काम। और पास्टर कहेगा हालेलुया, और पास्टर कहेगा वाह कितना भक्त है, बराबर बात पे ध्यान देता है, हर बात पे हालेलुया। गवाही कुछ नहीं है। आज बाद में हमारी गवाही ना होने के कारण आज हमारी बातों पर कोई बिलीव नहीं करता। आप किसी को सुसमाचार सुनाओ, किसी को प्रभु के बारे में बताओ, हमारी गवाही से हमारा सुसमाचार आना चाहिए बाहर। आज गवाही नहीं है ना, कोई प्रभु में नहीं आ रहा है। चर्च में उतने ही लोग हैं जितने पहले थे, अभी भी उतने बढ़ नहीं रहे हैं। अपने ही लोगों के बीच में जब आपकी गवाही बनती है तो आपकी कलीसिया आपको नहीं चलानी, आपकी कलीसिया को प्रभु चलाएगा। आज दास दासिया कलीसिया में कोई आदर नहीं पाते क्योंकि उनकी गवाही ही ठीक नहीं है।
कोई पाप में पकड़ा गया, कोई पाप के मजे मार रहा, कोई दारू के मजे मार रहा, कोई ये। और यूपी साइड में तो जाओ साहब, आप प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जटमान दो, ऑफरिंग दो, इनमें गवाही है, ये गवाही उनकी। और सोचो, मैं अपने बताऊं, चलो आपको बताऊं तभी आप समझेंगे। यीशु में आ जाओ, आपका दारू, सिगरेट, चरस, गांजा छूट जाएगा। अरे पादरी साहब, आपका ही नहीं छूटा तो हमारा क्या छूटेगा? अरे आप ही नहीं बदले तो हम क्या बदलेंगे? कोई गवाही नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। आज मसीह में महात्मा गांधी ने कहा था, मसीह अच्छा पर मसीह के लोग अच्छे नहीं। मसीह अच्छा था। आप ये मत सोचो कि महात्मा गांधी ने उन्होंने पूरी बाइबल पढ़ी थी। महात्मा गांधी जी ने, तभी तो उसने वो वर्ड को कहा, तो कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा भी। तो कहां से सीख कर है महात्मा गांधी? आसमान से, बाइबल से। उन्होंने कहा मसीह अच्छा था और मसीह के लोग, कोई गवाही नहीं है। हमारे भाई पता कैसा है, किस नाम पे पहचाने जाते हम? वो गाली देने वाला, वो गुस्सा करने वाला, वो व्यभिचार करने वाला, वो लड़ाई करने वाला, वो झूठ बोलने वाला, वो व्यभिचार करने वाला। इनमें हमारी गवाही है। जब हम इतने सारी बुराई को लेकर गॉस्पेल सुनाते लोगों को, यीशु में आ जाओ, ये होगा, नहीं आएगा। वो दुखों में रहकर, शैतान से लड़कर, अपनी भावनाओं से लड़कर, अपनी इच्छा से लड़कर, जब आप लड़ते हो तभी आपकी गवाही बनेगी। ये तो नहीं बनेगी गवाही। और हम चीज पे कुछ, ये चीज पे तो जोर ही नहीं डालते। हमारी गवाही सबसे कीमती चीज है। गवाही को बनाओ। ध्यान सुने, पहली बात, 2 बार बताकर 5 मिनट खत्म करो। ध्यान सुने, पहली बात, पवित्रताई में अपनी गवाही बनाओ। दूसरी बात, अपने विश्वास के जीवन में गवाही बनाओ। हमारे अंदर एक ऐसा विश्वास होना चाहिए जिसमें हमारी गवाही हो। कलेसिया चर्च के लोग कहे, अरे भाई में अच्छी, ये भाई के अंदर अच्छा विश्वास है, इतना अच्छा विश्वास इसके अंदर है, क्या गवाही है। विश्वास की एक गवाही बनाओ। मालूम है, एक अनबिलीवर व्यक्ति के अंदर गवाही यीशु ने पाई, और यीशु ने कहा ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं पाया। क्या वो बिलीवर था? वो उसने बाइबल पढ़ी? क्या वो चर्च जाता था? नहीं। अपने सेवक के प्रति चिंतित था वो। उसके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग थे। यीशु इजरायलियों को कह रहा है ऐसा विश्वास तो मैंने तुम्हारे अंदर भी नहीं पाया है जैसे इसके अंदर है। गवाही बनाओ विश्वास की। विश्वास की गवाही तब बनती है जब हम विश्वास से चलते हैं, विश्वास से आगे बढ़ते, तब हमारी गवाही बनती है। तीसरा पॉइंट, ध्यान से सुने, अपने जीवन की एक गवाही बनाओ। एक व्यक्ति है जिसके बारे में नतनेल करके बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम नतनेल है। वो फिलिप्पी से मिला और मिलने के बाद उस यीशु के बारे में उसको पता लगा, तो वो कहता है कि नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। फिलिप्पी उसको कहता है तू खुद चलकर देख ले। जब वो आ रहा था तो यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, वहां पे मन का वर्ण नहीं लिखा है, वहां पे ऐसा लिखा है, यीशु ने नतनेल की ओर देखकर कहा ये सच्चा इजरायली है जिसमें कपट, मन शब्द नहीं लिखा वहां पर। कई लोग कहते हैं ये अच्छा, ये सच्चा इजराइल जिसके मन में कपट नहीं है, ये सच्चा है। आपकी सच्चाई की भी गवाही बनाओ। सोचो, आपने सब कुछ करते हो, चर्च आते हो, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। आप उपवास करते हो, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। आप सुसमाचार सुनाते हो, बहुत अच्छी बात है। आप दान दशवांश देते हो, बहुत अच्छी बात है। यदि सारे आत्मिक काम करते समय हमारी गवाही नहीं है तो ये सारे कामों पर पानी फिरा हुआ है।
कुछ फायदा नहीं सब काम करके। ये सारे काम करना ज़रूरी है, पर सबसे ज़रूरी एक काम है कि हमें अपनी गवाही को बनाना है। जब आप और मैं अपनी गवाही को बनाएंगे तो हमें चिल्लाने की, बोलने की, भागने की जरूरत नहीं है। लोग हमारी गवाही को देखकर प्रभु की महिमा करेंगे, लोग हमारी गवाही को देखकर प्रभु में आएंगे, लोग हमारी गवाही को देखकर प्रभु को ग्रहण करेंगे, लोग हमारी गवाही को देखकर एक ही बात कहेंगे, यीशु मसीह जो था, जो है, वो जल्द आने वाला है, आज से वो मेरा ही प्रभु है। ये कब कहेंगे? जब हमारी गवाही बनेगी। आज हमारी गवाही नहीं है, इसलिए कोई हमारी बात पर बिलीव नहीं करता। हाँ, ये बात सच है, यीशु बंधनों को तोड़ता है। जब आप खुद बंधनों में बंधे हुए हैं तो आप दूसरे को क्या इस संदेश को दोगे? प्रभु से एक चीज हमेशा मांगना, सब चीज को छोड़कर। प्रभु, मैं एक चीज आपसे मांगता हूं कि रोज मैं अपनी गवाही को बनाऊं। जब आपकी गवाही बनती है ना, यही गवाही, यही जीवन आपको प्रभु के पास लेकर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये खास है। रोज देखो, सोल्जर जो है ना, जो सोल्जर जो होते हैं, उनको क्या दुश्मन या आतंकवादी क्या फोन कर आते मैं आ रहा हूँ तो तेरा मेरा फाइट होगी? कभी नहीं। आतंकवादी कोई भी रास्ते से घुस जाते हैं, और सोल्जर क्या करता है, बर्फों में रहते हैं, बरसात में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं, वहां से हिलते डुलते नहीं हैं, वो उसी जगह पर खड़े रहते हैं। वो ये नहीं कहते नहीं बाबा बारिश आ गई मैं भाग रहा हूँ, नहीं बाबा बर्फ आ गई मैं भाग रहा हूँ, नहीं बाबा तूफान आ गया मैं भाग रहा हूँ। नहीं, वो अपनी उस जगह पर रहते हैं। और जब वो वहां पर रहते हैं, जब वो शहीद हो जाता है तो लोग उसके लिए रोते हैं, बोला क्या इसने अपनी नौकरी करी, क्या इसे वफादारी से अपने इस काम को किया। हमें भी अपनी गवाही को बनाना है, अपनी पवित्रता में गवाही को बनाना है। मेरे पास बहुत सारे वचन थे, मैं समाप्त करने वाला, ध्यान से सुने। अपनी पवित्रता में अपनी गवाही को बनाना है, अपने विश्वास के जीवन में अपने विश्वास की गवाही को बनाना है। और दूसरा अपने जीवन को अंदर से, जैसे प्रभु ने नतनेल के बारे में कहा, हमारे बारे में भी प्रभु ऐसा कहे। ये कब होगा? जब आप और मैं हर दिन, प्रत्येक दिन, रोज अपनी गवाही को बनाएंगे। जब अपनी गवाही को बनाएंगे, हमारे अंदर से पुराना स्वभाव निकलकर नया स्वभाव आएगा, और लोग हमारे जीवन को देखकर हमारी नहीं, प्रभु की तारीफ करेंगे। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। आइए आप सभी के लिए छोटी सी प्रार्थना कर हम इस लाइव सेशन को समाप्त करेंगे। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु सुंदर से इस वचन के लिए प्रभु, जो आपने मुझे दिया प्रभु। पिछले सोमवार को प्रभु मैं इस वचन को कहने वाला था प्रभु, कुछ काम से प्रभु वो नहीं हो पाया प्रभु, और आज इस वचन को प्रभु आपने फिर हमारे जीवन में दिया प्रभु। सचमुच प्रभु, मसीह जीवन में प्रभु हमारी गवाही बड़ी जरूरी है प्रभु। हमारी गवाही ना होने के कारण प्रभु आज लोग बिलीव नहीं करते प्रभु, लोग विश्वास में नहीं आते प्रभु। हमारी गवाही प्रभु, लोगों को हमारी गवाही से प्रभु यीशु हमें दिखने पाए प्रभु। हमारी गवाही को बनाने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता, आप हमारी मदद करें प्रभु। यीशु भवन पेज को भी प्रभु आप आशीर्वादित करें, तेरे दास को, उनके परिवार को, उनके पत्नी को, उनके कुटुंब को, उनको वंश को प्रभु आप आशीर्वादित करें, उनकी सेवकाई को आप आशीर्वादित करें, और जितने इस पेज के साथ जुड़े प्रभु आप उन्हें भी आशीर्वादित करें प्रभु। उनकी हर एक जरूरत प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से तो पूरी कर प्रभु जी। आपने इस सभा को, गीतों को, वचनों को प्रभु आपने आशीर्वादित किया, उसके लिए धन्यवाद। जितने लोग यहाँ पर भी जुड़कर प्रभु तेरी महिमा उन्होंने की प्रभु, आप उन्हें भी आशीर्वादित करें प्रभु जी। आपने यहाँ तक सहायता करी प्रभु, धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।